नमो नमः छात्रः। सम्यक् रूपेण कुशलमस्ति। मम नाम आचार्य अखिलेश त्रिपाठी अस्ति। भवतः नाम किं? सम्यक् रूपेण सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायां वार्तालापं करोति स्म। यद्यपि संस्कृतभाषायां वार्तालापं करोति तर्हि बहु ज्ञानम् आगतवान्। यतः संस्कृतभाषायाः परिचयः ददातुम् इच्छामि। भवतः नाम किम? अर्थात तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोलेंगे भवतः नाम किम। लड़कियां बोलेंगी भवत्याः नाम किम, अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। ऐसे करके हम लोग सब लोग संस्कृत से परिचय पढ़ेंगे। तदुपरांत आज के समय में हम लोग जानेंगे लकार के विषय में। लकार हम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लकार होते हैं और उनके क्या क्या रूप बनते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे लकार कौन कौन से होते हैं, लकार कितने होते हैं और हम कितने लकारों का हम लोग रूप चलाते हैं अपने विषय में। सर्वप्रथम जानकारी हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला लकार होता है लट लकार। हम यदि लकार याद करना है, आज के समय में याद करने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे, छोटे समय कम समय में ज़्यादा ज्ञान, बिना रटे हो पूरा ज्ञान। इस तरह का जब हम उपयोग करेंगे हम बहुत जल्दी सफल होंगे। और जब हम सफल होंगे तो हमें जल्दी याद होगा, और जल्दी यदि याद होगा तो हम लोग परीक्षा में लिख पाएंगे। अर्थात लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना यदि हम लोग संस्कृत भाषा का वाक्यों में प्रयोग करें तो बहुत ही उत्तम है। अर्थात आप लोग इंग्लिश भाषा में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, वही चीज़ यदि हम संस्कृत में बोलते हैं, भवतः नाम किम, कितना प्रिय भाषा है, अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। वही चीज़ इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, अलग हो जाता है। यदि हम संस्कृत भाषा अपने में ही प्रचार प्रसार करें और संस्कृत भाषा में जानें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। हमारा सब्जेक्ट है आज का लकार। लकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका रूप कैसे चलता है और याद कैसे किया जाए ताकि हमें 10 लकार याद हो जाएं और 10 लकारों का रूप बहुत जल्दी हमें याद हो जाए। पहला, आपको कुछ नहीं करना है, मात्र स्वर हमें याद कर लेना है। मुख्य स्वर कितने होते हैं हमें याद कर लेना है, हमारे 10 लकार याद हो जाएंगे। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ। पुनः आ, ई, उ, री, अर्थात लट। आ जोड़ दिए लट, ई जोड़ दिए लिट, उ जोड़ दिए लुट, ए जोड़ दिए लेट और ओ जोड़ दिए लोट। कितने लकार हो गए हमारे? 5 लकार। 5 लकार आप लोगों को याद हो जाएंगे। पुनः हम चालू करेंगे लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार एवं विधि लिंग लकार। यह हमारे 5 लकार अर्थात 10 लकार होते हैं। हम 10 लकार के विषय में जानेंगे। पहला हमारा लकार है लट लकार। लट लकार का रूप कैसे चलता है? भवति, भवतः, भवन्, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। अर्थात जब हम लट लकार के विषय में जान जाएंगे तो हमारा रूप बहुत जल्दी बन जाएगा। अब हम लकार बनाएंगे कैसे और याद कैसे होगा? उसके लिए हमारा एक प्रत्यय है तिप तस झी, सिप थस थ, मी अवह आमा, जिसे हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं ती तह अंति, सी थह थह, मी अवह आमा। अर्थात जब हम ये सब का प्रयोग करेंगे तो हमारा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। अच्छा, इसमें भी अब 3 वचन होते हैं। कैसे? 3 पुरुष होते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कौन सा पुरुष कौन सा है? हम जैसे बोल दिए भवति, भवति कौन से पुरुष का है? भवंती कौन से पुरुष का है?
भवतः कौन से पुरुष का है, भवामि कौन से पुरुष का है, ये सब जानने योग्य बातें हैं। जैसे भवति अर्थात प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या रूप बनते हैं, भवति, भवतः, भवन्। मध्यम पुरुष में भवसि, भवतः, भवथ। मध्यम पुरुष में भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत। उत्तम पुरुष में रूप क्या बनते हैं, भवामि, भवावह, भवामः। फिर से हम रिवीजन करते हैं। प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवतः, भवथ। उत्तम पुरुष भवामि, भवावह, भवामः। हम जब ये लकार याद कर लेंगे, इसके बाद हम चलते हैं, ये वर्तमान समय का हो गया। अब हम चलते हैं भविष्य काल में। भविष्य काल का रूप क्या बनता है, भविष्यति। अर्थात भविष्य काल का रूप हमारा क्या बनेगा, भविष्यति। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ। भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। इसमें भी प्रथम पुरुष होंगे, उत्तम पुरुष होंगे और मध्यम पुरुष होंगे। प्रथम पुरुष में रूप क्या बनेगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। क्या रूप बनेंगे, पुनः आप लोग रिवीजन करिएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ये कौन सा रूप में बनेगा, प्रथम पुरुष। क्या बनेगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ। उत्तम पुरुष भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। यदि हम लोगों को रूप याद हो गया तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कभी पेपर में आ जाता है भविष्य से कौन से लकार का रूप है एवं कौन से पुरुष में बनता है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में। तो आप लोग बता सकते हैं भविष्य से रूप कौन से उसमें बनता है, क्या भविष्य से कौन से लकार का रूप है और कौन से पुरुष में बनता है। चाहे वो भविष्य से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में बनता है कि भविष्य में बनता है, भूत में बनता है, या फिर आपको ऐसे भी आ जाएगा कि प्रथम पुरुष में बनता है या मध्यम पुरुष में बनता है या उत्तम पुरुष में बनता है। आप लोग उसे समझ जाएंगे। फिर आते हैं हम रूप की ओर। जैसे राम का रूप हो गया, बालक का रूप हो गया, गंगा का हो गया, वारी का हो गया, नदी का हो गया। अब इसमें भी 3 वचन होते हैं। जैसे राम, ये हम बोले राम शब्द किस में आ गया, कौन से वचन में आएगा, कौन से पुरुष में आएगा, तो ये आएगा अकारांत पुल्लिंग। ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। हिंदी पता नहीं आपके इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में शायद 3 होते हैं, हमारे संस्कृत में भी 3 लकार होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसमें भी हमारे कौन से हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का रूप कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग का रूप कैसे चलेगा, नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलेगा। हम आते हैं अकारांत पुल्लिंग में। रामः, रामौ, रामाः। यह रूप जो है वो आपका पुल्लिंग का है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। जब हम इसे पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। फिर हम कल अगले चैप्टर में फिर कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो रहा है। अभी हम प्रैक्टिकल टेस्ट लेने वाले हैं 4 या 5 तारीख को। हो सकता है रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद न ले पाए, रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण न ले पाए तो 8 तारीख तक ले सकते हैं। इसलिए आप लोग हर चीज़ को तैयार रखिएगा, क्योंकि टेस्ट लेंगे तभी हम आगे का चैप्टर पूरा करवाएंगे। वाई दफे ऐसे हम व्याकरण अभी पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन होते रहे। और आप लोग सब लोग, चाहे हमारे अनूपपुर का ग्रुप हो या अमलाई का ग्रुप हो, संस्कृत में परिचय सभी लोग देंगे। हमारे अनूपपुर के विद्यार्थी जितने भी हैं संस्कृत से परिचय देते हैं। आप लोग अमलाई वाले सब लोग संस्कृत से परिचय देंगे।
हम संस्कृत से एक दिन बता देंगे कि आपको परिचय कैसे देना है। और परिचय सभी लोग संस्कृत से देंगे, संस्कृत से बात करेंगे। हमारे अनूपपुर के बच्चे संस्कृत से बात करते हैं, संस्कृत से बुलाते हैं हमको, संस्कृत से जब हम क्लास में जाते हैं, जैसे समय रहता है उस हिसाब से हमसे बात करते हैं। यदि हम सुबह क्लास में गए, सुप्रभातम महोदय, यदि मध्याह्न में जाते हैं, यदि इवनिंग में जाते हैं, उस हिसाब से हमसे हमारे बच्चे बात करते हैं। इसलिए आप लोग भी संस्कृत का विशेष कर प्रयोग कीजिए। अपने घर में हैं, अपने माता पिता से संस्कृत से बात करिए, क्योंकि संस्कृत जानना हमारे संस्कार में है। और संस्कृत यदि हम पढ़ेंगे, संस्कृत जानेंगे, तो हम अपने संस्कार को भी जानेंगे। संस्कार हमारा अपने आप पैदा नहीं होता, उसे हमें दूसरे के द्वारा अर्जित किया जाता है। जैसे सर्वप्रथम आप अपने घर में उठते हैं, पहले माता पिता को प्रणाम करिए। यदि आपसे वो नहीं हो सकता है, सुबह उठिए, अपने दोनों हाथ को ऐसे करिए, उस बोले ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। इतना बोलने के बाद पृथ्वी माता का पैर पड़िए, फिर पृथ्वी में पैर रखिए, फिर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तब जाके आप लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो नमः। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से दूसरे दिन। तब तक के लिए नमो नमः, सादर वंदन, अभिनंदन। नमो नमः, धन्यवाद।